नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिनेक्स चैनल। फिनेक्स चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का सीरीज चल रहा है और ये सीरीज का हमने 3 से 4 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो पहले जाके आप लोग वो वीडियो को भी देख लें ताकि ये वीडियो समझने में आपको आसानी हो। और अगर आप लोगों ने बाकी पुरानी वीडियो देखी है तो ये वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये सीरीज के हमने 3 से 4 टॉपिक, जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, पीई रेशियो हो गया, पीबी रेशियो हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, वो कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों, आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो दोस्तों, मैं थोड़ा ग्लिम्स लूंगा पुराने लेक्चर्स का। जैसे कि बैलेंस शीट में हमने सीखा कि हमें कंपनी को चूज कैसे करना है या फिर कैटेगराइज कैसे करना है कि कंपनी अच्छी कंपनी है कि कंपनी एवरेज कंपनी है या फिर कंपनी खराब कंपनी है। या फिर पीई रेशियो से हमने देखा कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर कंपनी ओवर वैल्यूड है। फिर उसके बाद हमने पीबी रेशियो देखा कि स्टॉक प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है या फिर स्टॉक डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी देखा कि कि कंपनी को आरओई के हिसाब से हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है अपना, वो रहने वाला है पेग रेशियो। पेग रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो। ये रेशियो मैंने इसके लिए लिया है कि हम लोग पहले कि पी रेशियो जब भी हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हमें केवल पी नहीं देखना है, हमें कंपनी का ग्रोथ भी देखना है। तो दोस्तों, पी कितना होना चाहिए किसी कंपनी की ग्रोथ पे डिपेंड करता है। तो पहले मैं थोड़ा कि पेग रेशियो को सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों। तो पेग रेशियो का जैसा कि मैंने बताया, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है दोस्तों, वो होता है कि आपको अगर किसी स्टॉक का पेग रेशियो निकालना है तो आपको उसके पी से डिवाइड करना है ग्रोथ रेट ऑफ फ्यूचर अर्निंग से, वो पर्टिकुलर स्टॉक की। एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। अब जैसे कि कोई स्टॉक है, उसका पी 15 है और इंडस्ट्री पी 18 है। आप क्या बोलोगे कि स्टॉक बाई करना चाहिए। वहीं पे अगर पी 20 है और इंडस्ट्री पी 18 है तो आप बोलोगे कि स्टॉक नहीं बाई करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कंपनी का अलग इंडिविजुअल ग्रोथ रेट भी होता है। तो अगर आप कोई कंपनी सेलेक्ट कर रहे हो या फिर किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो ग्रोथ रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, आपको स्टॉक चेक करने का। कभी भी आप कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो तो पीई के साथ साथ आपको ग्रोथ रेट कंपनी का देखना जरूरी है। अच्छा दोस्तों, तो आप लोग बोलोगे ग्रोथ रेट क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप पीई चेक कर रहे हो तो ग्रोथ रेट क्यों इंपॉर्टेंट है? तो मैं उसके लिए एक अलग एग्जांपल लूंगा जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब आप एक कोई पर्टिकुलर कंपनी ले लीजिए, एक्स नाम की एक कंपनी ले लीजिए। समझिए उसका ईयर 1 में ईपीएस जो था वो 100 के आसपास था, ईयर 2 में था वो 120 था और ईयर 3 में 156 के आसपास। और वहीं उसका आज का पी अगर आप देखो तो 25 के आसपास मान के चलिए। तो अगर आप ग्रोथ देखोगे तो ईयर 1 से ईयर 2 में 20% का ग्रोथ है, 100 से 120। वहीं अगर आप ईयर 2 में देखोगे ईयर 3 तक तो 30% का ग्रोथ है। तो दोस्तों, ईयर 3 से ईयर 4 का जो ईपीएस रहेगा वो कितना रहेगा? तो उसको निकालने के लिए अगर आप नॉर्मल हम पीईजी निकालेंगे तो पीईजी जो हमारा आएगा वो आज का जो कि पी 25 है और जो ग्रोथ है वो 30% के आसपास है। रिसेंट ग्रोथ हम पकड़ के चलेंगे कि यही ग्रोथ के हिसाब से ईयर 4 में भी जो ईपीएस आएगा वही आएगा। तो उसके हिसाब से अगर हम पीईजी निकालेंगे तो वो आएगा करीब 25 डिवाइडेड बाई 30, 0.8 समथिंग के आसपास आएगा, जो कि लेस देन 1 आएगा। तो पीईजी अगर लेस देन 1 है तो हम उसको अंडर प्राइस बोलते हैं। और वहीं अगर पीईजी 1 के बराबर है तो हम फेयर प्राइस बोलते हैं। और पीईजी अगर 1 से बड़ा है या फिर 1 से ज़्यादा है तो हम ओवर प्राइस बोलते हैं। अगर साधारण शब्दों में बोला जाए, अगर पीईजी 0.5 से नीचे है तो स्ट्रॉन्ग बाई का सजेशन रहता है। और वहीं पे अगर पीईजी 2 से बड़ा है तो स्ट्रॉन्ग सेल का सजेशन रहता है। ये होता है ग्रोथ और पीई का रिलेशन। हम ग्रोथ क्यों चेक करते हैं पीई के साथ साथ दोस्तों।
तो दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि पीईजी रेशियो निकलता कैसे है और कैसे चेक करते हैं, या फिर पीईजी रेशियो कितना है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एक रेशियो चेक करने के टाइम में मैंने आपको एक बताया है कि मतलब हर एक रेशियो का एक लिमिटेशन जरूर होता है। अभी जैसे पीईजी रेशियो चेक करने के टाइम में हमने चेक किया कि मतलब ईयर 1 से ईयर 2 का डेटा देखा, ईयर 2 से ईयर 3 का जो ग्रोथ रेट देखा, तो ईयर 4 का हमें जब ईपीएस कैलकुलेट करना था तो हमने ईयर 3 का ही मतलब जो 30% निकाला था वही देखा कि वही ईपीएस ग्रोथ रेट के हिसाब से हमने और पी यूज करके हमने ईयर 4 का जो ईपीएस है वो निकाला। पर दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि पास्ट का डेटा भी रॉन्ग हो सकता है। तो मतलब हमें ऐसा नहीं है कि पास्ट का डेटा के हिसाब से हम एक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पास्ट का डेटा ही काम करेगा। तो पास्ट का डेटा भी चेंज हो सकता है, ये एक इसका लिमिटेशन है। दूसरा इसका एक लिमिटेशन क्या रहता है कि ये जनरली क्या रहता है, पीजी रेशियो पेग रेशियो डिविडेंड वाले स्टॉक में काम नहीं करता है। तो मतलब आपको क्या करना है कि नॉन डिविडेंड स्टॉक में ही, मतलब अगर आप पेग रेशियो चेक कर रहे हो तो नॉन डिविडेंड स्टॉक में चेक करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको रहेगा। एक और इसका दोस्तों लिमिटेशन बड़ा है, जो ग्रोथ फोरकास्ट रहता है। हम किसी भी कंपनी का या फिर बड़े बड़े एडवाइजर रहते हैं, वो किसी कंपनी का ग्रोथ फोरकास्ट निकालते हैं, उसके हिसाब से हम पेग रेशियो चेक करते हैं कभी कभी। तो वो ग्रोथ फोरकास्ट भी मतलब कि फ्यूचर में रॉन्ग हो सकता है, तो ये भी उसका एक बड़ा लिमिटेशन है। तो मतलब अगर आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हो तो आपको डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक रेशियो चेक कर लिया तो आप इंडिविजुअल स्टॉक में डिसीजन ले सकते हो, आपको डिटेल एनालिसिस करना है। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गई मतलब पेग रेशियो निकलेगा कैसे, या फिर पेग रेशियो को यूज कैसे करना है, या फिर पेग रेशियो का लिमिटेशन क्या है। पेग रेशियो आपको देखना कहाँ है। पेग रेशियो दोस्तों आप किसी भी ब्रोकर के वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो, या फिर आपको स्क्रीनर हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, ऐसी वेबसाइटें भी मतलब कि बहुत सारी मिल जाएगी जहाँ पे आप जाके पेग रेशियो स्टॉक का चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको किसी को शेयर भी करना है तो आप वीडियो शेयर भी कर सकते हो। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों रिलेटिव को शेयर करो। दोस्तों हमारा फंडामेंटल का सीरीज चालू है, सीरीज के सभी वीडियो आप देखो, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। या फिर किसी को फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो फ्री में आके हमारे लेक्चर ज्वाइन कर सकता है, देख सकता है, उसको हेल्प मिलेगी। ताकि क्या करोगे आप, कभी भी किसी स्टॉक का एनालिसिस करोगे तो आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके नए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे। आप पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के इन्वेस्ट करो, या फिर हर एक डिटेल चेक करके इन्वेस्ट करो, तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा प्रॉफिट होगा अगर आप अच्छी तरीके से चेक करोगे तो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।